इसी मोटिवेशन वीडियो लेके आए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। बिल्कुल देखो, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम बहुत तरह की चीज़ें सोचते हैं। क्योंकि जो हमारे रिलेटिव होते हैं या हमारे माता पिता होते हैं, उन्हों के हमसे एक सपने होते हैं हमारे माता पिता के। पता है, हमारे माता पिता सोचते हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, तो इस वजह से हम कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि इस क्षेत्र में जाएं या इस क्षेत्र में जाएं या इस क्षेत्र में जाएं, मतलब अलग अलग फील्ड में जाने की सोचते हैं। क्योंकि हमारे पर कोई प्रेशर नहीं होता, हमसे ये कह दिया जाता है कि तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, या फिर हमारी जो मर्जी है, माँ बाप की जो मर्जी है वो कर लो। ठीक है, तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और ओवर थिंकिंग आपको हमेशा गुमराह कर देती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। क्योंकि आप जब स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो आप एक चीज़ सीखते हो कि मुझे कामयाब होना है, मुझे अपना करियर सेट करना है। क्योंकि आप लास्ट बेंच पर बैठकर या फर्स्ट बेंच पर बैठकर आप सपने देखते हो कि भाई मेरी आगे की लाइफ जो 3 से 4 साल बाद की जो जर्नी होगी वो ऐसी होगी या फिर वो वैसी होगी। आप भी इस तरीके की चीज़ें अपने दिमाग में सोचते हो। खाना खाते वक्त एक अलग दिमाग में आइडिया चल रहा है, पानी पीते वक्त एक चल रहा है, ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं तो तब कुछ अलग चला, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। ये चीज़ आपके माइंड को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। आपका माइंड एक जगह पर सेट नहीं रहता, यानी कि स्थिर नहीं रहता, वो निरंतर भटकता रहता है, कभी इस फील्ड में, कभी उस फील्ड में, कभी इधर डायरेक्शन में, कभी रॉन्ग डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आपके सामने चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्यारा सा मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए। क्या है कि बुराई भी होनी ज़रूरी है छोटे, हर रोज़ तारीफ होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल सही। अगर आपकी डेली तारीफ करे कोई सामने वाला, अगर भाई तुम बहुत कामयाब हो, भाई मतलब तुम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम आज कसम से तुमने बहुत कमाल का कर दिया, तुम डेली ऐसे काम करो। ठीक है, आप क्या करोगे, मैं तो करता रहता हूँ, मतलब आप एक अंदर ना ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, अपने दिमाग में कुछ अलग ही लेवल का चलाने लग जाओगे। भाई मेरे से ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, या मेरे से ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो भी इंसान है वो यूनिक है, वो अनोखा है। जैसे आप अनोखे हो वैसे सामने वाला भी है। कहते हैं ना कि शेर के ऊपर सवा शेर, ऐसी कहावत है। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को ज़्यादा समझदार मत समझना। जो आपकी तारीफ करे डेली डेली आकर, तो समझ जाओ कि वो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सामने वाला आपके चेहरे पर आकर बुराई कर जाए तो समझना वो आपको फीडबैक दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी उस चीज़ को गलत मत लेना। पास्ट के बारे में सोचना छोड़ो। बिल्कुल सही। चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हो या बिजनेस लाइफ में, पास्ट के बारे में, हमारा जिंदगी का कोई सा भी दौर हो या कोई सा भी मोड़ हो, हमको क्या करना है, हमको अपने दिमाग से पास्ट को निकाल देना। अक्सर क्या होता है कि पास्ट हमारे दिमाग में होता है, प्रेजेंट हमारे सामने होता है, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथ में होता है बच्चों, है ना। पास्ट हमारे दिमाग में होता है, प्रेजेंट हमारे सामने होता है, जो कि चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथ में होता है। और ये बात सत्य है। अगर हम पास्ट को दिमाग से निकालेंगे नहीं तो फ्यूचर के बारे में कैसे सोचेंगे, जाहिर सी बात है। और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तभी तो प्रेजेंट में मेहनत करेंगे, जो चल रहा है इस टाइम में मेहनत करोगे तभी तो फ्यूचर सेट होगा। पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहोगे। अब बात करूं थोड़ा सा कि देखो, स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं कि दोस्त ने धोखा दे दिया, ये दोस्त उसके साथ घूमने लग गया, इसने मेरे से दोस्ती तोड़ दी, इसने मुझे दोस्ती में धोखा दे दिया, प्यार में धोखा दे दिया, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ। ठीक है, प्यार में धोखा मिल गया, भाई एक अलग ही अपनी बना रखी दुनिया, नहीं मैं अब कुछ नहीं करना चाहता, मैं ऐसा ही रहूँगा, है ना। ये चीज़ें कुछ लोग अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं। तो पास्ट को निकालो, फ्यूचर को दिमाग में सेट करो और प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ो, जिससे कि आपका फ्यूचर और करियर दोनों सेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टडी के समय ब्रेक जरूर लें। बिल्कुल सही। देखो, आप जब स्टूडेंट लाइफ में हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे जरूरी चीज क्या है, आप जब पढ़ रहे हो स्टडी, है ना। पढ़ना जरूरी है, पढ़ोगे नहीं
तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाओगे? जो सपना तुमने अपने आप से देखा है 90 प्लस का या फिर 80 प्लस का, 10th या 12th या ग्रेजुएशन में जो भी हो आप, ठीक है, वो कैसे अचीव कर पाओगे? स्टडी करने के साथ साथ, ठीक है। तो स्टडी कैसे करनी है वो आज मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। पढ़ते वक्त पहला तो आप स्ट्रेट होकर पढ़िए। पहला पॉइंट, आप स्ट्रेट होकर पढ़िए, बैठ कर, यानी कि लेट कर, या ऐसे नहीं कि चलते चलते पढ़ रहे हैं यूँ पढ़ाई हो रही है। यूँ पढ़ाई नहीं होती, यूँ फॉर्मेलिटी होती है, जो दिखाना होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं होता है ना। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो वही चीज़ है। तो शांति से बैठकर एकांत माहौल में भाई कुर्सी और टेबल ले लो, उस पर स्ट्रेट होकर पढ़ो। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो लगातार ना पढ़ें, ठीक है। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में से आपको 40 मिनट पढ़ना है, मात्र 40 मिनट पढ़ो। उस 40 मिनट में आपको अगले 2 घंटे का कवर हो जाएगा, मैं इतनी कहता हूँ। लगातार 1 घंटे पढ़ लिए तो वो 1 घंटे का पढ़ना नहीं, उसे रट्टा मारना कहते हैं, उसको नासमझी कहते हैं। उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बात तय है। तो इसलिए 40 मिनट पढ़ो, 20 मिनट का रिलैक्स करो। रिलैक्स कैसे करना है तो वो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई जानता क्या होगा, ठीक है। आपने अपनी सोच होती है, कुछ लोग रिलैक्स होने के लिए घूमने निकल जाते हैं 20 मिनट के लिए, है ना, या फिर सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते हैं, कुछ भी, एनीबडी एल्स जो आप समझते हो अपने लिए बेहतर, ठीक है। तो 20 मिनट का रिलैक्स लो, 40 मिनट अपना जो है पढ़ने पढ़ दो। तो इस तरीके से आपको 1 घंटे का जो समय है वो कवर करना है, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। बिल्कुल, अगर हम देखो, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, जीत और हार का पता कैसे चलेगा? अगर गिरने के डर से खेलेंगे ही नहीं, चोट लगने के डर से खेलेंगे ही नहीं, तो खेलना कैसे सीखेंगे? उसमें जीतेंगे कैसे, है ना। अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या हम पढ़ने बैठ रहे हैं, अगर हम पढ़ने बैठ गए, यार ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, 1 घंटे में इसको तैयार नहीं कर पाऊंगा। अरे 1 घंटे में कुछ तो तैयार होगा, 1 घंटे में कुछ तो तैयार करोगे। तो पढ़ो ना, क्या जा रहा है? तुम्हारे लिए माँ बाप ने टाइम ही तो दिया है कि टाइम से पढ़ो। हमारे माँ बाप क्या कह रहे हैं? पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने पर फोकस करो ना। किसने कहा है फालतू चीज़ों पर फोकस करो? सोशल मीडिया पर या फालतू चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करते हो, रील्स देखने में, वीडियोस देखने में, मूवीज़ देखने में। इससे कहीं ज़्यादा तुम अपना टाइम किसके लिए दो? स्टडी के लिए हो। स्टडी के लिए दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स को अपने दिमाग से बाहर रखो, है ना। हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स को अपने दिमाग से बाहर रखो, पॉजिटिव सोचो कि अगर 1 घंटे में ये टॉपिक तैयार हो गया, सोचो मैं कितना माइंडेड हूँ, तो मेरे लिए क्या नामुमकिन है। सोचो कि मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर वो कामयाब हो गया तो मैं कहाँ पहुँचूंगा। सोचो, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, ठीक है। सोचो कि अगर मैं ये राइडिंग करूँगा, जब मुझको जो भी शौक़ है, मेरा जो भी पैशन है, अपने पैशन को फॉलो करूँगा और उस पैशन में मैं कामयाब हो गया तो मैं कहाँ हूँगा। हमेशा इसलिए कहते हैं पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तभी तो अच्छा होगा, है ना। तो हमेशा पढ़ा करो और अच्छे दिमाग से पढ़ा करो। अच्छा दिमाग कैसे होता है? अच्छे विचारों से। अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो 10 या 5 मिनट की एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया करो, जिससे कि आपका थोड़ा माइंड अच्छा हो जाया करेगा। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अरे अभी नहीं, तो कुछ ऐसा ही देख लूँ। कुछ ऐसा ही देखने की जगह पर कुछ मोटिवेशनल देख लो, क्या हुआ? मोटिवेशनल देखोगे ना, ये तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छे संगत आएगी। तो कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग कि जैसी संगति होती है वैसा असर होता है ना। अगर एक तोता है, एक छोटी सी कहानी, एक तोता है, उसको डाकुओं ने पाला है, तो वो क्या कहेगा? वो गाली देगा, बदतमीजी करेगा। लेकिन एक उसी का भाई एक और तोता है, उस तोते को अगर एक साधु ने पाला तो वो क्या करेगा? वो ओम नमः शिवाय या राम राम या राधे राधे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको एक साधु ने पाला है। उसकी संगति जो है एक अच्छे इंसान के साथ हुई है ना। वहीं दूसरे तोते की जो संगति है वो किसके साथ हुई है? एक गलत इंसान के साथ। वो गलत इंसान कौन है? डाकू है। तो जैसी संगति वैसा असर। हमेशा अपनी संगति बदलो अगर कामयाब होना है तो, और रट्टू तोता मत बनो। समझो, सीखो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी
लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करना मत भूलना, लाइक एंड शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। फीडबैक देख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।